हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद आशीष पर। आशा करता हूँ आज सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तैयारी का तो धुम्मा ठा रहे होगे तुम। आराम खा बता दे। धुम्मा ठा रहे आगे। ठीक है। सुनो भाई, आज क्या करेंगे। आज यह क्लास तीसरी एच एफ एल की। कौन सी क्लास है? अबे ये क्या हो गया? रुको रे। सब रखो भाई। ये क्या हो गया रे बाबा, ये क्या हो गया? कोई नहीं रे। चलो। बड़े क्या? देखो भाई सुनो। आज यह क्लास तीसरी। कौन सी क्लास है? तीसरी। सोची तो यो थी कि दो दो क्लास हम खत्म कर दें। पर जो दूसरी क्लास थी ना, वो एक क्लास के चक्कर में थोड़ी लंबी हो जाती। फिर मैंने ये सोचा कि दो पार्ट टाइम कर देंगे, एक क्लास और लगा लेंगे। ठीक है ना? तो करा शुरू। बढ़े आगे। गुरु जी बढ़ो। चलो। देखो तो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन गुरु जी? क्वेश्चन। ये क्या है भाई? द लीस्ट नंबर विच इज when divided by 5 6 7 8 leaves when remainder 3 but when divided by 9 leaves no remainder। देखो ये क्या है। 5 6 7 8 एक नंबर है। अगर इन तो डिवाइड करूँ हूँ तो कितना शेषफल बचता है? 3। लेकिन 9 तो डिवाइड करूँ तो शेषफल नहीं बचता। शेषफल बचता है 0। शून्य शेषफल बचता है। कितना बचता है? शून्य। तो मैं क्या करूँगा? 5 6 7 8 का क्या काटूंगा? एलसीएम। क्या काटूंगा? एलसीएम। काट दूं कि चाहो हाजियो कंप्यूटर। हमारे साथ क्या हो रहा है ये? कौन रोक रहा है हमको क्लास लेने से? क्या? हैक हो गए हैं हम। इतना बड़ा चैनल भी कोई ना तो हैक कर लिया। देखो तो सुनो। एलसीएम काटूंगा। दो तक कर दूं। 5 2 तिया 6 7 2 चौका 8। कितना हो गया? और भी हो है ना होता। 2 5 10 तिया 30 सत्ते 210 चौक 200 840। अब तुम कहोगे गुरु जी एलसीएम में क्यों काटा? क्योंकि भाई वह संख्या इन त डिवाइड हो है। और जो इन त डिवाइड हो ना, उनका एलसीएम में कट है। हाँ, लेकिन जो इस इन डिवाइड करा उड़ की कट हम एचसीएफ कट। इतनी बात समझ में आ गई? तो गुरु जी ई आ गई। रह के गया। फिर रह के गया। अबे ये किसने 840 मन के काटा? एलसीएम। फिर पर के का यो इसमें शेष पर बच्चा 3। ई क्यों कर करांगे? देखो एक बात बताओ। कोई संख्या 2 तब डिवाइड हो है, 3 तब डिवाइड हो है, वह संख्या कितनी हो है? 6। एलसीएम में काट दिया 2 और 3 का। लेकिन मैं कहूँगा 3 शेषफल बच्चा है या 2 शेषफल बच्चा है या 1 शेषफल बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, क्या करूँगा मैं? उस शेषफल ने क्या करूँगा? इसमें जोड़ नहीं दूंगा। मान लिया 3 बच्चा है तो 3 जोड़ दिया। अगर 5 बच्चा है तो 5 जोड़ दिया। अगर 2 बच्चा है तो 2 जोड़ दिया। शेषफल ने क्या करा? ऐड कर दिया करा। इतनी बात समझ में आई? गुरु जी आ गई। इतनी बात आ गई। तो मैं क्या करूँगा? 840 में शेषफल जोड़ दूंगा 3। कितना बन गया गुरु जी? 843। पर साथ में एक बात और क्या है? ये कह रहे हैं वैन डिवाइड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर। लेकिन नो तय पूरी पूरी डिवाइड हो है। यह पे देखियो नो तो डिवाइड हो है। नो नीम क्या सी 3 9 चौक 36 कोई ना होती।
फिर क्या करांगे देखो सुनो। एक संख्या दो वो हो एग्जाम्पल हमारे पास 2 और 3। एक संख्या 2 तब डिवाइड हो 3 तब डिवाइड हो तो वह संख्या मतलब कि है 6। जरूरी है 6 हो, के बराबर 12 हो, के बराबर 18 हो, के बराबर 24 हो। और मान लो 3 शेषफल और छोड़ा है, मतलब 2 और 3 तक डिवाइड करे पास 3 शेषफल था ना बच्चा, क्योंकि 3 आ गया, कोई सा नंबर नहीं है, मतलब 3 तक डिवाइड करूंगा 3, मतलब मान लो एक शेषफल छोड़ा है। 2 तभी भाग करा 3 तभी भाग करा तो कितना बच्चा है शेषफल 1। तो के बराबर 1 7 हो, के बराबर 12 + 1 13 हो, के बराबर 18 + 1 19 हो, और के बराबर 24 + 1 25 हो। आगे बढ़ते जाओ। 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36। समझी बात? आई समझ में? आई क्या? देखो तई 843 नहीं होता, 9 है, लेकिन के बराइयो हो तो तब मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दिया, ये कितना बन गया? 2 × 4 = 8, 2 × 16, 1680 +3 1683। या देख लो, या डिवाइड हो है 9 है। गुरु जी या अलग ही 9 का क्या रूल है? डिजिट ने कम कर अगर 6 × 1 = 7 और 8 = 15 और 3 = 18, 18 9 दूनी 18, मतलब 9 तक डिवाइड हो। बाई चांस अगर यार 9 तक डिवाइड ना होती, मतलब यो नंबर भी 9 तक डिवाइड ना होता, फिर क्या करते? कुछ नहीं करते। 2 तो मल्टीप्लाई करे 840, इब का 3 तो मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर देंगे, सिंपल बात है। जो आवे उसने देख लो डिवाइड कर तक 9 तक। अगर फिर भी नहीं डिवाइड हुआ है कोई बात नहीं, 840 ने 4 तक डिवाइड करके फिर 3 जोड़ कर देख लो कि बरा तो डिवाइड होता हो। इस तरीके से कराएंगे। वो गुरु जी हम पेपर में नुए ला गिरांगे, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाता जिसमें थरी कैलकुलेशन वो बड्डी बने। 2 3 तो मल्टीप्लाई करोगे ना उससे तो आ जाएगा, 4 तक अध मार के एक आधा क्वेश्चन ना तो थारे में तो आओ भी कोई ना, 4 तीन तो जाओ कोई ना क्वेश्चन। समझे? आ गया समझ में? क्या कराया मैंने? कुछ नहीं कराया। 5 6 7 8 का एलसीएम काट दिया, एलसीएम आया 840। फिर क्या काटा? नुका 3 शेषफल बचा, 840 में 3 जोड़ दिए, 843 हो गया। नु देखा 9 तो डिवाइड हो नहीं होता, क्योंकि साथ में एक लाइन और ऐड कर आएगी उसने स्टेटमेंट में, क्या कर आएगी है कि 9 तो पूरा डिवाइड हो है। अगर नहीं होता तो मैंने 840 था पहला एक में मल्टीप्लाई कराया था, ईव का 2 था मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 840 × 1 है +3, ईव का 2 तक कर दिया, फिर 3 ऐड कर दिया, यार डिवाइड होगा। अगर नहीं होता तो क्या करता? 3 तक मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर देता, फिर भी नहीं होता तो 4 तक मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर देता। बताओ कर लोगे? होगा गुरु जी कर लेंगे, सुनो तो। यो था कॉन्सेप्ट, ये था कॉन्सेप्ट। अगर सीधा ट्रिक तक करना होता है, अगर इतना मैंने बाई चांस मैं पेपर में भूल गया तो फिर क्यों करोगे? देखो ठीक है, 5 6 7 8 तक डिवाइड कराया, 3 शेष फल बच्चा पर 9 तक पूरा डिवाइड हुआ। ऑप्शन देखो कौन सा 9 तक पूरा डिवाइड हुआ है। जो ऑप्शन 9 तक डिवाइड होता होगा वो हमारा आंसर हो सके है। मानते होगे नहीं बात ने? 9 तक डिवाइड हो है, यो तो आंसर है था हमारा, यो तो उत्ता पाओगा। 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 को नहीं होता, 3 3 6 3 12 3 15 यो भी नहीं होता, 7 14 21 यो भी नहीं होता। कुछ कराया मैंने, इतना ताम जाम छेड़ा सीधा बाई चांस मैंने बेरा थारे दिमाग में किया होगा। गुरु जी 2 ऑप्शन हो जाते थे। देखो मान लिया मैंने 5वां ऑप्शन दे दिया, कितना दे दिया? 1 9 8 9 8, तो इतना बड़ा दे देता मान ले 198 98, ये तो होता होगा 9 9 9, यो दे दिया मान ले 4 अक्षर आगा। फिर क्या करते? यो भी डिवाइड हो है नो तो यो भी डिवाइड हो है, 2 ऑप्शन 9 तक कटना है, फिर क्या करता? कुछ नहीं करता मैंने नो बेरा 5 तक डिवाइड करूँ मैं 3 शेष फल बच्चा है। ये भी देख लो इसने 5 तक डिवाइड करके 3 शेष फल बच्चा है, नहीं बचता 4 बच्चा है। अगर बाई चांस 3 बचता फिर 6 तक डिवाइड करके देख ले 3 बच्चा है क्या ना, क्योंकि 6 तक डिवाइड करूँ जब भी 3 बच्चा है। इस तरीके से कर लो, घबराया मत करो। 1000 रुपये बता ली। देखो सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा।
अगर ना समझ में आया होगा, इधर कसर रह रही होगी, तो यो देख लो एक बार, ध्यान से देखियो। देखना देखना नहीं है, सुनना भी है ध्यान से, सुनो। ठीक है, 12, 18, 24, 30 तो डिवाइड करा, कितना रिमाइंडर बचा? 4। लेकिन क्या वैन, बट वैन डिवाइड बाई 7 लीव नो रिमाइंडर। 7 तक पूरा डिवाइड हो गया है, लेकिन 12, 18, 24, 30 तक डिवाइड करूँ तो कितना शेषफल बचा? 4। सबसे पहला स्टेप क्या करना, मैंने क्या करना इनका एलसीएम। 12, 18, 24, 30 एलसीएम बता दो, डायरेक्ट बता दोगे? और गुरुजी इतने होशियार नहीं हो, लो तो दो तो देखो। दो छिक 12, 9, 12, 15, 3 तो वो है 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ईब 2 तय, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 5 मल्टीप्लाई करो। 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 चिक 360। ये काटा मैंने एलसीएम काट लिया। सीधा क्वेश्चन आ होगा भाई, ध्यान दे लो। इस टाइप का तुमने टाइप पहचाननी आनी चाहिए, इस टाइप का मास्टर ने इस तरीके से करवाया था। ठीक है ना? अच्छा, एलसीएम काट लिया, फिर क्या करना है? कितना शेषफल बचा है? 4। तो मैं क्या करूँ था, शेषफल ने क्या करूँगा इसमें ऐड कर दूंगा, 364 यो रहा। तो 2 इतना तक आ जानी। ठीक है, 7 भी डिवाइड होना चाहिए वो, पूरा पूरा 7 डिवाइड हो है, 7 पंजे 35 एक, हाँ गुरु जी वो है। अगर बाई चांस नहीं होता तो फिर क्या करता मैं? 360 ने 2 तो मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करता, कितना बनता? 360 दूनी 720। देखियो 7 तो डिवाइड, नो गुरु जी नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर मैं क्या करता? फिर 3 पे करता, फिर मैं क्या करता? 3 तक मल्टीप्लाई करके ऐड करता। लेकिन ये ऐड है, शुरू में ये डिवाइड हो गया, तो आंसर क्या हो गया हमारा? 364। अगर ऑप्शन तय करना होता है, ये क्या है ऑप्शन में, क्योंकि 7 तक पूरी डिवाइड हो है। अगर 7 तक पूरी डिवाइड देखियो कौन सा, 7 पंजे 35 कट गया, 7 पंजे 35 3, यो भी कट गया ऑप्शन। 7 नीम 63, यो भी कट गया, 7 यो ये है ऑप्शन नंबर बी। आ गया ना? चलो बढ़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान क्वेश्चन है, गति आसान। मैथ है ये आसान है, तुम बेरन क्यों डरे रहो हो? सब तो आसान मैथ, गुरु जी मैथ सब तो आसान। नुका क्यों बकाओ? देखो भाई, आसान है, तुम प्रैक्टिस नहीं करते, आता है बस, या याद कमी रह जा। देखो ये कही मैं, विच इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच वैन डिवाइड बाई 12, 15, 24, 24 एंड 30 लिव्स रिमाइंडर इतना 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 इतना। देखो भाई, क्वेश्चन ना तुमने पिछले वाला भी सेम लग गया होगा और यो भी सेम लग गया होगा, थोड़ा फर्क है। ये है, थोड़ा फर्क है। इसमें भी डिवाइड करा है 12 से 18 से 24 से 30 से, लेकिन इसमें रिमाइंडर बचा है एक नंबर बस, 4 4 4। मतलब मैं 12 तक डिवाइड करूँ जब भी 4 बच्चा, 18 तक डिवाइड करूँ जब भी 4 बच्चा, 24 तक डिवाइड करूँ जब भी 4 बच्चा, 30 तक डिवाइड करूँ जब भी 4 बच्चा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है भाई, ये क्वेश्चन अलग है, टाइप अलग है, समझे? इसमें क्या का है, 12 तबाह कराया तो 8 बच्चे है, 15 तबाह कराया 11 बच्चे है, 20 तबाह कराया तो 16 बच्चे है। अलग अलग नंबर तक डिवाइड करूँ हूँ, शेषफल भी अलग अलग बचता चल रहा है। कितना बच्चा है? 12 तक डिवाइड कराया तो कितना बच्चा? 8। 15 तक डिवाइड कराया था 11, और 20 तक डिवाइड कराया तो 16, और 24 तक डिवाइड कराया था 20, और क्या है 30 तक डिवाइड कराया था 26। संख्या भी मैं अलग अलग तक डिवाइड करूँ हूँ, शेषफल भी अलग अलग बच्चा है। ये भाई इनका डिफरेंस करके देखो, 12 में 8 गए 4, 15 में तो 11 गए 4, 20 में 16 गए 4, 24 में तो 20 गए 4, 30 में 26 गए 4। गुरु जी माइनस क्यों कराया?
क्योंकि इस टाइप के जब अलग 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 शेषफल बचेंगे ना, 90% चीज़, मतलब 90% ये होगा कि उनका जो डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा। इस टाइप के क्वेश्चन क्यों करांगे, ये देखो। एलसीएम में इससे पहला भी काटा करता, इससे पहले क्वेश्चन में भी काटा था मैंने। इन नंबर का मैं क्या काटूंगा, एलसीएम काटूंगा। 12, 15, 20, 24 का एलसीएम क्या होगा, डायरेक्ट बता दूँ। 30 दूनी 60, 30 या 90, 30 चौक 120, 24 पंजे 120, 20 छिक्का 120, 15 120, 12 ना 120। एलसीएम होगा 120। नो गुरु जी हम नहीं मानना, काट के दिखाओ। भाई आसान सी बात है, सारी प्रैक्टिस होगी, समझे। इससे पहले डी फर्स्ट क्लास में एलसीएम एचसीएफ काटना बता रहे, अगर मैं मानूँ तब ना आवे, समझे। क्योंकि मैं टे दिया। एलसीएम कितना आ गया, 120, इतना आ गया। ये क्या है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर बताओ जो इन डिवाइड करे पाचे इतना 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 सक्सेसफुल बचा। एक बात बताओ, एलसीएम 120 है, वो 12 तभी डिवाइड हो, 15 तभी, 20 तभी, 24 तभी, 30 तभी, तो 240 भी तो होगा। मान ले मैं 120 का मल्टीपल करूंगा, वो भी तो डिवाइड होगा इन तय, होगा गुरु जी होगा। तो मैं मल्टीपल कितना करूंगा, कितना बढ़ाता जाऊंगा, तब तक 6 नंबर की जो सब तो बड़ी डिजिट है ना उड़ेती ले जाऊंगा। और उड़ेती क्यों कर ले जाऊंगा, कुछ नहीं करूँ मैं। 6 नंबर की जो 6 डिजिट की सब लार्जेस्ट नंबर है ना, वो कितनी है, 999, 999। मैं एलसीएम तक डिवाइड कर दूंगा, कितना बचा, 12 8 96, 12 3 36। ये पॉइंट नहीं अब आ ही रहे, यो पॉइंट नहीं है रहे। 9 3 39 बच्चा है, फिर करेगा फिर भी वही बच्चा का, कुछ नहीं कराया। 12 ने मैंने देखा कि इनके जो डिफरेंस है ना जो इनका वो सेम है, एलसीएम काट लिया, लार्जेस्ट 6 डिजिट का है, उसका मैंने भाग कर दिया एलसीएम, कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, 39। यो घटा दिया मैंने। क्योंकि गुरु जी पिछले क्वेश्चन में तो आपने शेषफल जोड़ा था भाई, वो क्वेश्चन अलग था, यो अलग है। अब एक बात बताओ, 30 है, मैंने यह संख्या 7 भाग करनी है, कितना शेषफल बचा, 2। मैं के घटाऊंगा कि अब मैंने या इस 7 डिवाइड करनी है पूरी, तो मैं क्या करूंगा इसमें, के तिकड़मबाजी करूंगा, तो कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा इस पर, कुछ नहीं करूँ मैं, शेषफल है यो घटा दूंगा, क्योंकि मैंने 7 पूरा डिवाइड करना है। यो एक कॉन्सेप्ट यार लग गया है। पूरा मैंने शेषफल बचाना था, ज़्यादा जोड़ू था, पर यार मैंने शेषफल नहीं, मैंने तो शून्य शेषफल बचाना है, 0। ज़्यादा क्या करूँगा मैं, इसने 39 ना घटा दूंगा। 999, 999, 39 घटा दिया, कितना बच्चा है, 9 में 3 गए 6, यह संख्या है। नुका गुरु जी यो आंसर है ना भाई, एक चीज़ और रह रही है, एक स्टेप और रह रहा है। या वह संख्या है जो 12 तई पूरी डिवाइड हो है, 15 तई पूरी डिवाइड हो है, 20 तई पूरी डिवाइड हो है, 24 तभी हो है और 30 तभी हो है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, 12 तक करूँ तो 8 बचना चाहिए, 15 तबाह करूँ तो 11 बचना चाहिए, 20 तबाह करूँ तो इतना बचना चाहिए, 24 तबाह करूँ तो इतना बचना चाहिए। इस फल अलग अलग बच्चे हैं, तो क्या करो, एक कुछ नहीं करना, जो डिफरेंस आया है ना, जो बराबर आया है, कितना आया डिफरेंस, 4 4 4 4 डिफरेंस है ना यो, तो तुम यारे भी घटा दो इसने, यो डिफरेंस है तो यार भी डिफरेंस कर दो। एग्जाम में तुम क्या करोगे, इन्हें ऐड कर आओगे, क्योंकि थारा ध्यान रहेगा शेषफल जोड़ना हो, या ध्यान रख लियो। यो क्या होगा, आखिर में यो 4 भी घट जाएगा, जो घट कर नंबर बनाएगा ना, क्या बनाएगा, 10 में 4 के 6, 5। यो है फाइनल आंसर, ये है, यो है फाइनल आंसर। विमल, नो गुरु जी विमल का ऐड करो, विमल लिख दिया था, विमल भी ना लिखा, यो है फाइनल आंसर। अरे लो यार, एक बार समझो, कुछ नहीं कराया मैंने, उनका काटा एलसीएम, लार्जेस्ट 6 डिजिट का है वो उससे डिवाइड कर दिया, शेषफल जो आया वो घटा दिया, इतना क्वेश्चन कर लिया।
वो जो शेषफल घटाए पाछा जो नंबर बनया वो कौन सा नंबर है? वो उन नंबर कंप्लीट डिवाइड हो शेषफल बचा उड़े शून्य है। पर मैंने क्या करना, 8 बचाना 11 बचाना, पर मैंने इतना बेरा डिफरेंस के इनका बराबर है, दो डिफरेंस आओ ना, एक बार और घटा दिया मैंने वो। सिंपल सी बात याद थी। मेरा आंसर आ गया फाइनल। बताओ, समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? नो गुरु जी, थोड़ी कच्ची ही रहेगी बात हैं? कच्ची ही रहेगी। चलो कोई नहीं, अभी करते हैं पक्की उसको। एक और भी है हमारे पे एग्जाम्पल। वो गुरु जी स्लाइड अलग अलग ले लिया करो ना, क्यों पंगे में पा दिया यारो, मिटाना भी ना पड़े भाई। सर तो दिखाना भी तो पड़ा है, दो दो क्वेश्चन। देखो, हाँ एक और बात, अगर मैंने ऑप्शन तय करना होता है कर सको तुम ऑप्शन तय, पर बस इतना रहेगा थारा कि तुमने 12 से डिवाइड करे पास 8 बचना चाहिए। ऑप्शन में करके देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 8 बच्चा है। अगर बाई चांस दो ऑप्शन हम 8 बच्चा है मान लीजिए हमारी इसमें, फिर तुमने क्या करना पड़ेगा, 15 डिवाइड करके देखना पड़ेगा ये दोनों ऑप्शन हमें तो एक, 15 डिवाइड करे पास कितना बचना चाहिए, 11। इस तरीके से डिवाइड करता चलना पड़ेगा। कर लोगे? यो है इसका। बाकी तुमने ऊँ लग गए यो, दो तीन स्टेप हैं बस। एलसीएम काटा, लार्जेस्ट 6 डिजिट उससे डिवाइड करा, शेषफल है वो घटा दिया, फिर डिफरेंस है वो भी घटा दिया, बस बात खत्म। फाइनल आंसर हो गया। दो तीन क्वेश्चन का हाथ से निकालोगे ना, आसान है। तो प्रोसेस है ना वो दिमाग में बैठ जाएगी, दो तीन क्वेश्चन करोगे जब। देखो इसमें देखो, 6 7 8 तब आ करूँ तो कितना डिवाइड, कितना शेषफल बचा है, 4 5 6 क्रमशः रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। क्रमशः मतलब 6 7 8 का 6 तब डिवाइड करा तो कितना शेषफल बचा है, 4। और 7 तक डिवाइड करूँ होता है 5, और 8 तक डिवाइड करूँ होता है 6। हाँ, बच्चा इनका डिफरेंस देखियो, तो 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 डिफरेंस सेम आ गया। हमारे दिमाग के कहेगा उस टाइप का क्वेश्चन है यो, और उस तरीके से करना, क्या करना है, 6 7 8 का एलसीएम काट लो, मुंह जबानी काटो, दिमाग दिमाग में। 6 7 का 6 और 8 का 24, 6 12 6 18 6 24, और 24 और 7 का 24 7 168, 7 दूनी 14, हाँ 168। तो एलसीएम कितना आ गया, 168। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट कितनी बनी, 4 9 के। एलसीएम तक कर दिया मैंने डिवाइड, कितने पे गया यो, 16 85, 5 पे गया, 6 पे गया, 6 8 48, 4 6 6 36 39, 6 पे गया, 6 8 48, 4 6 6 36 और 4 40। ना भाई 5 पे गया रही, बड्डा हो गया। क्या करा रहे हो, बता भी नहीं रहे। 5 8 40, 4 5 31 और 4 34, 3 5 1 5। ये बात से दिमाग किस है, 5 8 40, 4 5 31 और 4 34, 3 5 1 5 और 3 8। 9 9 में 4 गए 5, 9 में 8 गए 1, कैरी कर लिया 9, 9 का तार लिया। ईब का 50 हो, 9 पे 16 144, 9 8 72, 7 9 54 61। हाँ 9 पे गया, 9 8 72, 7 9 54 और 7 61। नो गुरु जी अपने आप करने लग रहे हो, अपने आप ना करता। 9 8 72, 7 9 54 और 7 61, 1 6 9 1 9 6 15, 7 8 87। अब ये करना मैंने कुछ नहीं करना, यो 87 आ गया, नहीं इसमें घटा दो। 9 में 7 गए 2, 9 में 8 गए 1, 99 12। इसने ऑप्शन मत ला दियो, यो फाइनल आंसर नहीं है। यो जो है ना, जो जो डिफरेंस आया है ना, यो और घटाना है, तो दो और घटाओ इसमें तो, 99 10, यो है फाइनल आंसर। ये है 99 10। यो तो तुम ऑप्शन तय कर सको हो अगर इतना ना करना हो, क्योंकि 4 डिजिट नंबर छोटी छोटी संख्या है।
और ये नंबर भी छोटे हैं, 6 7 8। देखिए यार तो बड्डे थे, 15 20 24 30। यार तो 6 तो डिवाइड करूँ तो 4 बचना चाहिए, करके देख लियो। 6 तो डिवाइड होए कि ना, कर लोगे? कर लोगे के? गुरु जी कर लेंगे। ये एक शॉर्टकट और बनाऊँ थोड़ा, हाँ। हम्म। और ट्रिक सिलावा, देखो तो। सुनो भाई, अपने दौरे तो बनाए रहेगी है, ठीक है। अगर तुमने ठीक लग गए तो मान लियो, वरना तो दो तरीके अपने सही। देखो, डिफरेंस कितना आवा है? दो 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 आवा है, आवा है ना। एक बात बताओ, देख सुनो। यार मैं क्या करूँ, दो घटाए 5 है मेरा फाइनल आंसर आवा है, आवा है। और ये ऑप्शन में है, ऑप्शन में है। यार मैं क्या करूँ, इस डिफरेंस ना घटाऊँ। मान ले हर एक ऑप्शन ना मैं जोड़ दूँ, यो डिफरेंस जो है, यो डिफरेंस तक करना पड़ेगा तुमने। यो डिफरेंस अगर हर एक ऑप्शन में मैं जोड़ दूँ तो ये शुरू में ऑप्शन कितना बन गया? 99 12। यार कितना बन गया? 99 23। यार कितना बन गया? 99 22। यार कितना बन गया? 99 14। मैंने क्या कराया, डिफरेंस मैंने नू बेरा है, मैं डिफरेंस करे पास मेरा आंसर आव है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं यो मानता को नहीं आंसर, मैं क्या करूँ, यो डिफरेंस है ना मैंने जोड़ दिया। अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा? यो 99 12 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 99 12। और यह कौन सी संख्या है? या वह संख्या है जो 6 तक डिवाइड हो है, 7 तक डिवाइड हो है और 8 तक डिवाइड हो है, वो है। इब तुम बस सीधी बात यह है, तुम नू करके देख लो। 6 तक कौन सी डिवाइड हो है, 7 तक कौन सी डिवाइड हो, 8 तक कौन सी डिवाइड हो। पर बात उड़े चली जाएगी, है ना। क्योंकि डिवाइड करना 6 तक 7 8 तक, तो तुम यहाँ भी तो कर सको हो। डिवाइड करना तुमने 6 तक डिवाइड करो, बस इतना फर्क इतना रहेगा, उड़े 4 बचाना, 4 शेष वाला बचना चाहिए। छोड़ो, और उलझा दिया मैंने, उलझाने के चक्कर में और उलझा दिया। छोड़ो भाई, जो दो तरीके हैं ना उनने तय कर लियो। बड्डे आगे आवाज आ रही होगी। सुनो के कही बे? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तलिए बात मैं बताऊं के? देखो तय, द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडिड टू 3627 for that the sum is exactly divide by 4 5 6 7 8 4 5 6 8 is 932739472। उल्टी अपनी आवाज पर आ जा। देखो भाई, ठीक है, द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडिड टू 36। एक और बात भाई, शॉर्टकट बताने के चक्कर हम जो मेन बात थी ना, वह भूल गया। क्यों यार? शॉर्टकट बताने के चक्कर में वह भूल गया भाई। देखो, यार के का है, इस ऑप्शन ने उठा लिया, मतलब ये ऑप्शन को एग्जाम्पल ना, इस एग्जाम्पल था थारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये का इसमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का है, 4 अंक का, ये सब तो बड़ी संख्या का है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट जरूरी नहीं है कि बरा तुमने सब तो छोटी संख्या कह दे, लोवेस्ट 4 डिजिट की सब तो छोटी संख्या भी कह सका है। तो अगर इन दोनों ऑप्शन में थे, एग्जाम्पल में क्या था, लार्जेस्ट लार्जेस्ट था, अगर लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट। पर नु भी तो कह सका 4 अंक का ही सबसे छोटी संख्या बताओ, 3 अंक का ही सबसे छोटी संख्या बताओ, या 6 अंक का ही सबसे छोटी संख्या बताओ। उसने क्यों करोगे? कुछ नहीं करना, काम सेम, डिफरेंस कराया दो। दिमाग ने क्या कराया, बेरा पटकी, हाँ मास्टर ने ये क्वेश्चन उस तरीके से करवाया था। एलसीएम कितना आया था का? कितना आया था रे? 168 आता ना, 168।
ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का है, तो मैंने क्या करा, 4 9 के तो डिवाइड कर दिया, मतलब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट था डिवाइड कर दिया, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट डिवाइड कर दिया एलसीएम तक। लेकिन ये क्या है, 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या, उसने क्या करा, 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या बनी, जाए तो बनी, काम सेम डिवाइड करना है, उसमें भी डिवाइड करूँ था, इसमें भी डिवाइड करना, क्या पकाया यो, 16 112 96 6 पे गया, 6 48 40 6 पे नहीं गया, 5 पे गया भाई, 5 8 40 4 5 30 और 4 34 और 8 जीरो 10 में 4 गए 6 166। उस ताकत क्या करना था मैं इसमें तो यो संख्या घटा दूँ था, पर इसमें यो नहीं करना। एक बात बताओ, इस 1000 में तो तुम 160 घटा दोगे ना, तो कितना बनेगा, 840 बनेगा, या 3 डिजिट की होगी। पर स्टेटमेंट में क्या है, 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अगर यो शेषफल घटा दोगे तो क्या बन जाएगा, 3 अंक का ही बन जाएगी, पर मैंने तो 4 अंक का ही चाहिए, क्यों कर करोगे, सुनो। यो क्वेश्चन देखा था, मतलब यो क्वेश्चन क्या देखा था, इसने भूल जाओ एक भाई, इस एग्जाम्पल पाओ जो मैं समझाना चाहूँ। मान लिया मैंने 7 डिवाइड कराया, 7 चौके 28 3। एक बात बताओ, मान लिया मैंने यो 31 है ना, यो 7 डिवाइड करना पूरा कंप्लीट, तो के घटाऊं मैं इसमें तय, या के जोड़ूं, यो 31 है जो इससे डिवाइड हो जाए, तो मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकूं, या तो मैं इसने ये शेष फल ना घटा दूं, इस 31 में तो 3 ने जब भी डिवाइड हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, नो गुरु जी हो जाएगा। या फिर एक बात बताओ, अगर यार 7 बचता, क्योंकि अगर मान लिया 7 बच जाता, 7 एकम 7 पूरा डिवाइड हो जाता, पर यार 7 होने में कितनी कसर रह रही है, 4 की, इनका डिफरेंस देखो 4। ये मतलब चाहे तो मैं 3 घटा दूं, या फिर इसमें 4 जोड़ दूं, जब भी तो पूरा डिवाइड होगा, या तो 3 घटा दूं या 4 जोड़ दूं, हो जाएगा ना जब डिवाइड, नो गुरु जी हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट इसमें देखो एक बार। एक बात बताओ, मान लिया मैंने 160 से डिवाइड करना पूरा, चाहे तो मैं 160 घटा दूं मैं तो, पर नहीं घटा सकता क्योंकि उसमें 3 डिजिट की बन जाएगी। या फिर 168 बढ़ाना कितनी कसर रह रही है, 8 की, या फिर इसमें मैं 8 और ऐड कर दूं, जब भी तैयार डिवाइड हो जाएगी, और 4 डिजिट की रहेगी। क्यों, 1000 में 8 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएगा, 4 डिजिट की होगी, सबसे छोटी संख्या। ऊँ सबसे छोटी नहीं है, पर इन तर जो डिवाइड हो ना वह सबसे छोटी है। आ गई, नो गुरु जी आ गई। ईब कुछ नहीं, यो जो डिफरेंस था मैं क्या करूँ था, घटाऊँ था, कितना आ गया आंसर, बताओ। सेम कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन वही सेम है, बस क्या रहेगा, यार तुमने अगर डिवाइड करो ना, शेष फल जोड़ना घटाना थोड़ा यो ध्यान रखना, और कोई बात नहीं, ठीक है ना। बढ़ू आगे, वो गुरु जी बढ़ जाओ, ये समझ में आ गया हमारे, क्या मानो थे अब, अशार ना मानते हमने, वो तो शार हो तुम, पढ़ो तुम, मैंने बेरा मेहनत करो। यो देखो है भाई, ठीक है, द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 3627 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 5 6 8। देखो क्या है, 3627, इसमें कौन सा नंबर ऐड करूं मैं, सबसे छोटे से छोटा, लिस्ट नंबर का है, ये नंबर ऐड करूं कि या 4 तब डिवाइड हो जाए, 5 तब डिवाइड हो जाए, 6 तब डिवाइड हो जाए, 8 तब डिवाइड हो जाए। एक बात बता, 4 तब डिवाइड हो, 5 तभी, 6 तभी, 8 तक क्या लग रहा है, 6 पे एल्शियम, नुका गुरु जी एल्शियम, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का एल्शियम सीधा बताओ, डायरेक्ट बे, अबे डायरेक्ट, छोटी छोटी संख्या भाई बनाओ, 8 4 का 8, 8 5 40, 40 दूनी 80, 40 120,
तो गुरु जी एलसीएम हो गया 120, कर दिखाया हमने। सुनो, ई के करना है, 120 हो गया का एलसीएम। एक बात बताओ, इस नंबर में मैंने ऐड करना है, ये करना इस नंबर में मैंने सबसे छोटा के नंबर ऐड करूं कि इससे भी डिवाइड हो, इससे भी अगर इन तक डिवाइड हो मतलब एलसीएम से भी डिवाइड होगा, होगा ना। और इसमें ऐड करना, तो एक बताओ, 120 का जो मल्टीपल है वो मैंने इस तरह आगे नहीं ले जाना पड़ेगा, गुरु जी ले जाना पड़ेगा। नहीं मानते, देखो क्या करना चाहूँ, 3627 है, 120 दिया, गुरु जी 360, तो 27, या तो तुम इसमें तो 27 घटा दो, जब भी या इन नंबर से डिवाइड हो जाएगी, पर स्टेटमेंट में क्या है, घटाना नहीं है, ऐड करना है। और ऐड के करना सब तक छोटा नंबर वो ऐड करना। एक बात बताओ, 3 पे ले जाऊंगा, कितने की कसर रहेगी, छोड़ो यार, देखो कितने की कसर है, 120 में 27 गए 93, चाहे तुम इसमें 27 घटा दूं या फिर 93 ऐड कर दूं, यह संख्या इन तय पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो कौन सा नंबर आया जो सबसे छोटा है जो इसमें ऐड करूंगा, वो गुरु जी आसान था, 93 ऑप्शन है, नो गुरु जी ऑप्शन है, क्या बात थी। देखो भाई, ये 3 क्लास है, जितना इनमें कराऊंगा ना, इतना करके चलाए चले जाइयो, बहुत है, सफिशियंट है, मोर देन एनफ है, रहती है। उससे ज़्यादा ना तो ना पढ़ने की जरूरत और ना पढ़ियो, ठीक है ना। इतना करके चले जाइयो, जो टाइप के क्वेश्चन कराओ ना वे करके चले जाइयो, फालतू मत करियो कुछ भी। एच सी एफ एल सी एम का क्वेश्चन नहीं रुका तारा, गारंटी है इतनी, ठीक है ना। गुरु जी ठीक है, गुरु जी हम इतना तो हमको भरोसा है आप पे, इतना ही राखियो, बाकी काम मेरा है। गुरु जी चलो होता है, चलो। ये क्वेश्चन देखो, बताओ आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा, गुरु जी बढ़ जाओ, देखो सुनो। What least number should be subtracted from 2983? Resulting number when divided by 9, 10, 15. The remainder in each case is 3. क्वेश्चन है सेम, बस ये है इसमें क्या फ़र्क है, कुछ नहीं, इसमें एक लाइन और ऐड कर दिया, रुका है 9, 10, 15 डिवाइड करो ना, इसका कंप्लीट डिवाइड नहीं होना चाहिए, कितना शेषफल बचना चाहिए, 3 शेषफल बचना चाहिए। याद आता कंप्लीट था, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 8 तक कंप्लीट डिवाइड हो जाए, पर क्या याद है, 3 शेषफल बचना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो देखो कुछ नहीं करना, ठीक है, 2, 9, 2, 9, 8, 3, इसमें तो है, ये क्या है, सब्ट्रैक्ट का है, ये क्या है, सब्ट्रैक्ट, ये घटाऊँ, किस तरह डिवाइड हो जा, 9 तय, 10 तय, 15 तय, कुछ नहीं करना, एलसीएम काटो, ये काटो एलसीएम, 9, 10, 15 का एलसीएम कितना होगा, डायरेक्ट काटो, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ये 90 हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 90। उस आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसमें तो घटाना ही का मतलब, इससे छोटा नंबर में बात जाएगी मेरी, तो क्या करूँगा मैं, एलसीएम तो डिवाइड करूँगा, 2983, 90 दिए, 270, 8, 9 में 7 गए 2, तार लिया 3 का, 90 दिया, 270, 3, 8 में 7 गया 1, 13। आगे बात समझ में, तो मैं क्या करूँगा, आई भी मैं इसमें कितना घटाऊंगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 13, 13 घटाऊंगा। पर एक बात बताऊँ, मैं 13 अगर घटा दूंगा ना, तो 9 तक 10 तक 15 तक पूरी डिवाइड हो जाएगी, पर मैंने पूरी डिवाइड नहीं करनी, मैंने तो शेषफल बचाना 3, ये बात आई। क्योंकि अगर मैं 13 घटाऊंगा ना, तो क्या हो जाएगा, 9 तक भी डिवाइड हो जाएगी, 10 तक भी, 15 तक भी, शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर है ना वो शून्य बचेगा, पर मैंने बचाना 3, तो कुछ नहीं करना, तो मैंने 13 घटा दियो इसमें, तो 13 घटाओगे तो
1983 में 13 गए, कितना बचा? 0 7 1970। 1970 हो इस तक पूरा डिवाइड, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, 9 तभी 10 तभी 15 तभी। पर शेष फल बचाना मैंने तीन, तीन शेष फल चाहिए मैंने, लेकिन यार है तो पूरा डिवाइड हो इस तक, मतलब यो पूरा डिवाइड हो है, तीन शेष फल के ऊपर बचेगा। अगर मैं इसमें तीन जोड़ दूंगा तो यो कितना हो गया? 2973। बताओ, तो इसका मतलब क्या है? 2973 यो कितना है? 2983। कितना घटाऊंगा इसमें? नुका गुरु जी 10 घटाओगे। मान ली इस तरीके से भी नहीं करो, कितना घटाओगे? 10, ऑप्शन में है 10 10 है। चलो, यो भी ना करना हो। एक बात बताओ, मैं 13 घटाऊं हूँ जब तक पूरा डिवाइड हो जाए, लेकिन मैंने तीन शेषफल भी बचाना है, तो क्या करूँगा मैं? ऐड कर दूंगा, -13 + 3 -10। इस तरीके तभी कर सको। बताओ, कर लोगे? नहीं तो आ गया होगा -10। बाकी थारे में ना इतना क्वेश्चन होगा, अगर आना होगा तो इतना है, या लाइन खामा का पर करना पड़ेगा भाई। मेरे को गाली दोगे रे? जो पढ़ाया अगर वो नहीं आया ना, मेरे को गाली दोगे, पत्थरबाजी करोगे मेरे घर पे। ठीक है, चलो, आ गया भाई समझ में? बढ़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो गुरु जी बढ़ लियो। देखो तो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच वैन 156 डिवाइड आर डिवाइडेड, द रिमाइंडर इज। तो भाई यो माइक रहे, माइक में आग ला दूंगा मैं। तो ऐसे रखता हूँ यहाँ पे। देखो भाई, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच वैन 156 181 331 आर डिवाइडेड। ये दो अक्षर ने, तुमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े होंगे ना? नुक गुरु जी इंग्लिश में मत पढ़ो, मैथ पा जाओ। मतलब ये दो अक्षर तुमने बता देंगे कि इसमें एच कट डागा, कैल्शियम कट डागा, हिंदी की स्टेटमेंट होगी तो थरा हुआ समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है ना, तो देख ग्रेटेस्ट इसमें भी है, ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट उसमें भी है, लेकिन उसमें हम काट एल्शियम ही आड़ा काट आएंगे एच, क्योंकि उसमें क्या है नुके, सब तब बड़ा नंबर बताओ जो 156 ने डिवाइड करे, 181 ने डिवाइड करे, 331 ने डिवाइड करे, और रिमाइंडर कितना छोड़ा है? 6। सब तो बड़ा नंबर होना चाहिए, और 6 से पर बचना चाहिए। क्यों कर करूँगा? कुछ नहीं करूँगा। मान ले 156 छप्पन ने डिवाइड करा है, 181 ने डिवाइड करा है, और 332 ने डिवाइड करा है, शेषफल कितना छोटा है? 6। अगर मैं इसमें तो पहला शेषफल घटा दूंगा, क्योंकि शेषफल बचा है 6, वो शेषफल घटा दिया मैंने। और एक नंबर में था यार, कितना हो गया? 150। यार कितना हो गया? 175। यार 325। गुरु जी हाँ। एक बात बताओ, शेषफल 6 छोटा था, 6 बच्चा था, शेषफल घटाए पास यो तो पूरा डिवाइड होता होगा, यो भी होता होगा, यो भी होता होगा उस नंबर तक। तब क्या करूँगा मैं यार? इनका के काट दूंगा? HCF के काट दूंगा, HCF चाहे तो इनका सीधा पूरा HCF काट के दिया ना, ऑप्शन तक ठा लो, क्योंकि मनु बेरा है, इसने भी डिवाइड करेगा, इसने भी डिवाइड करेगा, इसने भी डिवाइड करेगा, कौन सा नंबर ऑप्शन में? 26 करा है उसने डिवाइड, 150 ने नहीं करता, ऑप्शन कट गया। 25 करा है नो गुरु जी, करा है इसने, करा है गुरु जी, करा इसने। 25 से कम, 25 से 7 करा है। 17 नहीं करता, 13 नहीं करता। बताओ, आया समझ में? बड़े आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, आया होगा ना समझ में? बड़ा कुछ नहीं करना, 6 से फल बचा था, और एक नंबर में तो मैंने 6 घटा कर HCF काट दिया, सिंपल बात यह थी। सुनो, देखो क्या क्वेश्चन रह गए, रह रहे हैं भाई बता, 3 4 क्वेश्चन रह रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स 554 यो 4 लीव्स द रिमाइंडर 4 3 5 7 6 7 रिस्पेक्टिवली।
व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स। इसमें भी अच्छे कटेगा। इसमें भी क्या है, इन नंबर ने डिवाइड करा है। सुनो, जो समझाना चाहूँ वो देखो, ये करोगे वो देखो जो समझाना चाह रहा हूँ। इसमें भी अच्छी कट है और ग्रेटेस्ट नंबर है, मतलब ग्रेटेस्ट क्या है, छः है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। पर इसमें क्या है, रिमाइंडर इज 6। इसमें हर एक में अच्छा सक्सेसफुल बच्चा है, ये बच्चा है इसमें हर एक में अच्छा सक्सेसफुल बच्चा है। लेकिन इसमें यो वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कर है, वो एक ऐसा नंबर है, अगर उसने उस तय मैं 554 ने डिवाइड करूँ तो कितना सक्सेसफुल बच्चा है, 43। 714 ने करूँ तो कितना बच्चा है, 57। और 213 ने डिवाइड करूँ होता है कितना बच्चा है, 67। अलग अलग नंबर तय, मतलब उस नंबर तय अलग अलग नंबर ने डिवाइड करूँ हूँ, शेषफल बच्चा है अलग अलग। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, शेषफल बच्चा था सेम। इस बात ने ध्यान दे लियो, यो अलग टाइप का हो गया, तो कुछ नहीं करना उसमें। मैं क्या करूँ था, शेषफल घटाऊँ था ना, जो घटा रहेगा 6 6 6। सेम क्यों घटाया, क्योंकि शेषफल बच्चा था एक में 6 ही, लेकिन उसमें बच्चा है अलग अलग, तो मैं क्या करूँगा, अलग अलग घटा दूंगा, कुछ नहीं करना। 554 है, 554 में कितना शेषफल बच्चा है, कितना बच्चा, 43। 714 में कितना बच्चा है, 57। अच्छा, और क्या रह गया, 213। 213 में कितना बच्चा, 67। कितना याद है, कितना बच गया, 70 में 5 गए 65, 4 में 3 गए 1, 511। हाँ, क्या छिप काट दो इनका, आसान रहा है, काट लोगे ना। देख लो कौन से डिवाइड हो है, कौन से तो है। 95 करा इसने, नो गुरु जी 95 नहीं करता, क्योंकि उसमें इकाई का अंक 5। 95 का अगर मैं पढ़ा या मल्टीप्लीकेशन करूँगा ना, तो इकाई का अंक क्या बनाया, चाहे तो 0 चाहे 5 बनाएगा, तो ये तो कट गया। और क्या बनाएगा, देखो, एक और बात बताऊंगा तुमने, बढ़िया जो काम आओगी थारा, इस तरीके जो अगले क्वेश्चन में काम आओगी। ई मैंने नू बेरा है, इनका अच्छे है बड़ा नंबर, 95 है, 83 है, 71 है, 73 है। क्यों कर करूँगा मैं, ये तुम नू थोड़ी ना ऑप्शन में एक एक डिवाइड कर कर देखोगे। समझे, तो क्या था, मतलब ये थोड़ी ना देखोगे कि एक भाई 95 करूंगा, फिर 83 करूंगा, फिर 71, फिर 73। देखो, जब एच शेप बड़ा हो ना, और इस तरीके तो संख्या हमने नु बेरा इनका एच शेप काटना, कुछ नहीं करना, जो से भी दो मतलब नियरेस्ट क्या होगा, नियरेस्ट तो नज़दीक संख्या हो ना, क्यों, जो नज़दीक संख्या हो, 511 653 ये नज़दीक ला गए मैंने, पास पास मतलब। मैं क्या करूँ, इनका डिफरेंस कर दो, 5 में गया 4, 140। नो गुरु जी, यो क्या हुआ, यो भी 140, यो भी 140। जो पास पास जो नज़दीक नज़दीक नंबर थे ना, उनका क्या करा मैंने, डिफरेंस कर दिया। इसका फैक्टर बना दो, ठीक है, इसके फैक्टर बनाओगे तो कितने बनेंगे, फैक्टर मतलब है, फैक्टर है 2 और 73। पक्की बात है, या इस संख्या का जो एच सी एफ होगा ना, चाहे तो 73 है, और चाहे 73 गुणा में 2, 140। 140 तो ऑप्शन में है नहीं, तब पक्की बात है 73। मतलब यो यह पर वो चलाने का के मकसद तक समझाने का, तुमने उत्तर गैस करना आ जा। अगर तुम लाओ भी ना, अगर एग्जाम में कम टाइम बचा है तो इस तरीके से कर लो, कर लोगे ना। उनका गुरु जी कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, कर लोगे तो चलो आगे। देखो, इस पाओ, ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच वैन डिवाइड बाय 3 4 5 8 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। देखो भाई, यो तो करवा रहा गया है,
नो गुरु जी नहीं करा रहा क्या इसमें क्या है? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का है। लेकिन उसमें क्या था, उसमें डिजिट डिजिट का कोई वो नहीं था। कोई बात नहीं, कर देंगे। ठीक है, 3 4 5 8 तक डिवाइड करा है ना भाई, करवा रहेगा क्वेश्चन। करना तब ना खुद। ठीक है, खुद करना तब ना यो। करवा दिया मैंने यो। बढ़े आगे। नो गुरु जी बढ़ जाओ, आप नहीं मानोगे। देखो भाई, when are divided by the largest possible number x, we get remainder y in each case, find the sum of the x। हर एक पेपर में इतना मुश्किल नहीं होगा, इस लाइन में तुम काट सको। समझे? सारे पे क्या पूछेगा? वो नंबर पूछेगा। ये कहोगा, न कहोगा वैन इतना 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 डिवाइडेड बाय द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर एक्स, वी गेट रिमाइंडर वाई इन ईच केस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। गुरु जी भाई नहीं कुछ कर सकता मैं, स्टेटमेंट में यो है एक्स। ओ माय गॉड, पर्दा आ रहा क्या? कौन सा पर्दा आ रहा है ये? पर्दा तो है ही नहीं। वो आ रहा भाई। ओ गुरु जी क्या कर रहे हो? इनका नहीं आवा भाई। देखो सुनो, द फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू पूछेगा। ठीक है ना? देखो भाई, यो क्वेश्चन देख लो जानते हैं, और इसका पछले वाला देख लो, और इसका पछले वाला देख लो। 3 सवाल हैं, तीनों अलग अलग हैं। इसमें भी अच्छे काटना था, इसमें भी रिमाइंडर बच्चा है, लेकिन इसमें बच्चा 6 6 6 6, मतलब सेम रिमाइंडर बच्चा है। कितना बच्चा है? सेम रिमाइंडर। कितना बच्चा है? सेम रिमाइंडर। अच्छा, इस तागले में, इस तागले में देखो, इस तागले में भी ये इन डिवाइड हो है, लेकिन इसमें क्या है? रिमाइंडर बच्चा है अलग अलग। काटना इसमें भी अच्छी पे है, पर इसमें अलग अलग रिमाइंडर बच्चा है। अलग अलग में क्या करा मैंने? अलग अलग हटा दिए। जो तीसरी टाइप बनी उसमें देखो, यो था न, यो था। इसमें क्या है? इसमें काटना इसमें भी अच्छी है, इसमें भी सेम रिमाइंडर बच्चा है, पर इसमें बता नहीं रहा क्या वो कितना है। अगर ये बता रहा है क्या वो कितना है, वो तो क्या करता मैं? अलग अलग में तो घटा गए, अरे अच्छी काट देता। पर ईब का क्या करा इसने? वो जो शेष फलन है वो भी नहीं दे रहा क्या? क्यों कर कराएंगे इस टाइप ने? देखो, के नंबर है 37 38 56 59, 37 38 56 59, 95 01। 3 नंबर दे दिया। जो इसमें तो घटाओ, 56 59 में तो 37 38 38 घटा दिया, कितना बच गया? 9 में 8 गए, 5 में 3 गए, 16 में 7 गए, 9। ठीक होगा? होगा गुरु जी, ठीक होगा। जो इसमें तो घटा दो, 95 01 56 59 घटा दो। 11 में 9 गए 2, 9 में 5 गए 4, 14 में 6 गए 8, 8 में 5 गए 3। यो इसमें तो घटा दो, 95 01 37 38 घटाओ। 11 में 8 गए 3, 9 में 3 गए 6, 14 में 7 गए 7, 8 में 3 गए 5। ये 3 नंबर आ गए। ई बिन का ठा गए, एच शेप काट दो, या है बात। बात क्या है? यो है क्वेश्चन, इतना आया होगा थारे में। ठीक है, इसमें क्या करा है इसमें? हालांकि भाई यो किस में आ रहा है? एसएससी में, एसआई में आ रहा है दिल्ली प्लस के। पर थारा इतना मुश्किल पूछा कोई ना, थारे में वो नंबर पूछेंगे, उस नंबर की वैल्यू बताओ। तो तुमने क्या करना? कुछ नहीं करना, इसकी इसका एच शेप काट दो। इसका एच शेप क्या होगा? 1921, 19 दूनी 38, 42, 19 53, 57, 63, नारा ही दिखा है 19 21 आगे। काट लोगे ना? चलो आगे।
कुछ नहीं करना, 3 नंबर है, तीनों आपस में घटाए, 3 नंबर बन जाएंगे दोबारा थे। ठीक है, उनका के करोगे, कुछ नहीं करना, एच शेप काटना। ठीक है ना, कर लोगे ना? देखो गुरु जी कर लेंगे, आसान सा ही था यो तो, यो देख लियो था भाई, आसान सा ही था। देन द रिमाइंडर इन ईच केस द सेम द सम ऑफ द डिजिट्स। इस लाइन ना काट दो, डिजिट डिजिट का सम नहीं पूछना भाई, सीधे डिजिट पूछेंगे। के करना, कुछ नहीं करना। के नंबर है, 3 नंबर, 78 97 81 10 85 36। यो इसमें तो घटाना, यो इसमें तो घटाना, और यो इसमें तो घटाना, और जो भी 3 नंबर आओगे घटा के उनका के काटोगे एच सी एफ। यो तो तुम कर लोगे। एक दूसरा और तरीका बताऊं, जरूरी नहीं है तुमने तीनों ही घटाने पड़े। उनको गुरु जी ये क्या था, देखो, जो नजदीक नजदीक की संख्या ना, उन्हें घटा दो। यो 78, यो 81, यो 85, दोनों एक कौन सी एक कितना घटा लो। चलो मान लो यो घटा दिया मैंने, 85 36 में तो 81 10 घटा दिया, कितना बच गया? 6 2 5 1 4, 426। वो एक काम ये करना, 426 के फैक्टर बना लो। 426 के फैक्टर क्या बनाएंगे? पक्की बात है ना, इसके फैक्टरा ने, ये फैक्टरा में तो इसका एच सी एफ होगा। वो 71 भी हो सका है, ऑप्शन में दिखा तुमने सीधा क्वेश्चन, मतलब वो जो तेरा एच सी एफ होगा ना, ऑप्शन में पाओगा, उस पर सीधा अप्रोच लगा सको तुम सीधी, समझे? वो 71 भी हो सका है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी हो, इन तीनों का, इसका इसका मल्टीप्लीकेशन भी हो सका, और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन भी हो सका। या एक ट्रिक सी है कि तुम एक बार ये तीन वन काटो, फिर एच शेप काटो ना। अगर यो सीधा करके फैक्टर बनाए, ऑप्शन में देखा कौन सा नंबर है जो मेरे फैक्टर में है, सीधा लगा दिया, अगर टाइम कम है। ये तो कर लोगे ना? गुरु जी कर लेंगे, मत डरे यारो आप, डरना पड़ा है। ठीक है ना, कर लियो भाई। यो भी सेम है, यो भी तुमने खुद करना है, बस इतना ही था, इतना ही था। तो भाई आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है ना? पढ़ते रहो भाई, ठीक है? एग्जाम कभी भी हो सकता है, फिजिकल हो गए हैं, चालू हो जाएंगे, और उस पास से सीधा पेपर है, तो पढ़ते रहो। इब का हरियाणा प्लस में लागना है। एक बात और, एच एफ एल्शियम की 3 क्लास हुई हैं, यो करके चले जाइयो जितना 3 क्लास हम करा है, ठीक है ना? इस बार कुछ नहीं आओगा, यह मेरी गारंटी है। पर इतना बढ़िया तरीका करके चले जाइयो, जो भी क्वेश्चन कराए, जो भी टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, सारे एक को एक करके जाना है। ठीक है, कम से कम मतलब 32 कराया थारे था, जितना थारे एग्जाम में आओ ना, जितना पूछे हैं उस तक 32 कराया है, कम ना कराया। तो इतना करके चले जाइयो, बहुत है। हरी नाव पार लाग जाएगी, बेड़ा पार हो जाए तारा, इतना कर लीजिए। तो भाई ध्यान रखो अपना, अपने परिवार का ध्यान रखो, ठीक है ना? चलो, हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।